नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज हम इस वीडियो में दृष्टि आईएएस संस्थान की जो टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 2 लेकर आए हैं और ये उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है, क्योंकि जिस तरीके से इसका जो संकलन है वो दृष्टि आईएएस संस्थान का संकलन है, जो एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और बहुत बड़ी संस्था है, जिसने लगभग जो है 500 प्लस से अधिक जो है आईएएस और पीसीएस अधिकारियों का चयन करवाया है। ठीक है, तो उसके अनुसार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है और बहुत ही अनुभवी टीचरों द्वारा जाहिर है कि इसको बनाया गया होगा। तो इससे जो है क्वेश्चन ज़्यादातर आने की संभावना रहती है। अगर संभावना क्वेश्चन की नहीं है तो उस तरीके से हमें इंडिकेट मिल जाता है, एक इंडिकेशन मिल जाता है कि इस बारे में भी हम जानकारी ले लें, क्योंकि ये जो जैसे ही आपने देखा ये क्वेश्चन है तो आपको पता चल सकता है कि इस बारे में भी हम जानकारी लें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि कोई भी कितना भी जो है दावा करे, कितना भी दावा करे, कोई भी यूट्यूब चैनल वाला जो भी फोकस की मार्केटिंग दिखाता है, वो मैंने इतने एग्ज़ाम दिए हैं उसमें देखा है मैंने, जो कहते थे ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लो, सिर्फ यही पढ़ लो, यही आएगा, वो कहीं कुछ नहीं आया। जो कुछ आप काम करना है वो आपकी स्ट्रेटजी, आपके माइंड और आपके डेवलपमेंट के अनुसार ही काम करेगा। और आप भी किसी टॉपर या किसी भी जो है आप किसी को फॉलो करते हैं, अगर जैसे किसी ने कुछ कहा, उसकी स्ट्रेटजी अपनी बताई कि हमने ऐसे तैयारी की, वो उस पर डिपेंड करता है कि उसकी तैयारी थी। ठीक है, लेकिन आप वो नहीं हो, आप उनसे हटके हैं, आपका शरीर अलग है, आपका माइंड सेट अलग है, आप सब कुछ अलग है, फिर आप दूसरे की फॉलो नहीं कर सकते। बस उसको एक सजेशन के तौर पर आप रख लीजिए। अगर वो कहते हैं कि 8 घंटे पढ़िए, तो आप ज़रूरी नहीं है कि दिन के ही पढ़िए, आप रात के पढ़िए। आप ज़रूरी है सुबह मतलब मुर्गा बन के उठ के पढ़िए, आप शाम के पढ़िए, आप ज़रूरी है बैठ के पढ़िए, लेट के पढ़िए, आप जैसे चाहें, जैसे आपका कंफर्टेबल हो वैसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और आप इस तरीके से, जैसे आप परीक्षा नज़दीक आती जाती है, उस तरीके से आप अपने आप को मॉक टेस्ट भी दीजिए। और मॉक टेस्ट में आप जब अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो उनसे आपको पता लगेगा कि ये हमारा पोर्शन छूट चुका है, इसके बारे में भी हम जानकारी लें। तो जिस तरीके से आप इस टेस्ट सीरीज को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो इसमें ऐसे क्वेश्चन जो है, कई एक ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन तो हमसे मतलब देखे ही नहीं है, और हो सकता है कि इसके जो है कुछ फैक्ट आपके एग्ज़ाम में काम में आ जाए। ठीक है, और ये तो हम नहीं कह सकते हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं, और ना ही संस्थान, ये दृष्टि संस्थान दावा करती है कि सारे ही क्वेश्चन इससे आएंगे। ये सिर्फ एक हेल्पफुल है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे तो आप गलत जो है भूमिका मत रहिए। और कोई भी यूट्यूब चैनल वाला आपको करे कि इसी से आएगा, मैंने देखा है, मैंने इस साल भी जितने भी जो है एग्ज़ाम दिए, इस साल मेंस तक का एग्ज़ाम दिया, लेकिन फिर भी उसमें किसी भी यूट्यूब चैनल का यानी कोई सटीक जानकारी देना ही नहीं चाहता है। ठीक है, और कोर्स खरीदना तो ऐसा समझ लो कि हवाओं में तीर चलाना है, क्योंकि कोर्स आप जब उनका देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि दूसरे चीज़ करने का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि 4 महीने के कोर्स में वो 400 प्लस क्लासेस की, 400 प्लस इसकी, फिर पीडीएफ, फिर ये मतलब उनसे ही हिलगे रहो। आप अपने खुद पर्सनल काम कुछ नहीं कर सकते, आप उनमें ही हिलगे रहो। इतनी बुरी दुर्दशा हो गई है, और मात्र ना कुछ इसमें वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, दुनिया की जानकारी दे देंगे, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। आप एक चीज़ पकड़िए, आप 9th से लेकर और 12th तक की एनसीईआरटी पकड़िए, आप देखिए एग्ज़ाम को आप चुटकियों में पार करेंगे। ठीक है, ये हमारा अनुभव कहता है। अगर आपका अनुभव जैसा हो, आप एक बार एनसीईआरटी देखिए और एनसीईआरटी को पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाइए, फिर हमसे बताइए कि एनसीईआरटी में आया कि नहीं आया या कितना आया। ठीक है, ये जो करंट अफेयर के इवेंट चल रहे हैं, ये भी आप दृष्टि आईएएस के चैनल पर जाकर के वहाँ डेली करंट न्यूज के नाम से आता है, वो एक प्लेलिस्ट है, उसको आप पूरा देख डालिए। दो दो मिनट के वीडियो हैं और उनसे आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। कोई करंट अफेयर के बारे में आप इधर उधर मत भागिए। ठीक है, आप अच्छे खासे जो है उसी एक प्लेलिस्ट से मिल सकती है। लगभग 4-5 घंटे में आप सारे के सारे वो न्यूज़ देख लेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही हम जो है अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस तरीके से ये आज का पहला प्रश्न है, जैसे
विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या था? तो ये 2022 का पूछ लिया गया है, तो इसमें भारत का स्थान 8वीं रैंक थी। ठीक है, और ये जो है कितने 131 देशों में 8वीं रैंक थी। ठीक है, पिछले साल जो है PM 2.5 की वजह से, यानी PM 2.5 का मतलब है पार्टिकुलर मैट्रिक। ठीक है, PM 10 और PM 2.5 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इसमें क्या है, सबसे जो है राजधानी के रूप में देखा गया तो विश्व में जो सबसे गंदी राजधानी जो अपनी दिल्ली थी। ठीक है, और उसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो राजस्थान का भिवाड़ी भी था, और जो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर जो है लाहौर था। ठीक है, तो इसमें क्या है, दूसरी सबसे जो प्रदूषित राजधानी थी जो अपनी क्या थी, दिल्ली की थी। ठीक है, तो ये बहुत ही अपने लिए संकटग्रस्त श्रेणी की बात है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस संगठन ने लैंडस्लाइड एटलस जो है इंडिया जारी किया है? तो ये किसने जारी किया है? ये जो है जारी किया है ये राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर ने, जो अपने इसरो के अंतर्गत एक संस्थान है, ये रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, तो इसने ये जारी किया है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम करें 24 दिसंबर में इसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है तो इसी में हो सकता है, ये आप ध्यान रखिए। अगर हम दिसंबर में क्या है, ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया? तो जैसे ही स्वच्छ सुजल की बात है, यानी जल की बात है, तो जाहिर है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ही इसको रिपोर्ट को यानी आयोजन को जारी किया जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एरिथ्रिटॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। इसमें 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, यह एक कृत्रिम मधुरक है जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। ठीक है, ये सही है। दूसरा है, एरिथ्रिटॉल प्लेटलेट्स को सक्रिय करता है जो रक्त का में थक्का बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों ही सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यानी 6 मार्च 2023 में भारत और के बीच सैन्य अभ्यास जो सैन्य एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण जारी किया गया। ये जो जारी किया गया ये सिंगापुर के बीच जारी किया गया। ठीक है, जितने भी जो सैन्य अभ्यास हुए हैं इनके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिए, क्योंकि ये 1 या 2 ज़्यादा, पहली बात ये संख्या में ज़्यादा नहीं होते, और दूसरी बात 1-2 क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है जो है कलक्कड़ मुंडनथराई टाइगर रिजर्व जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु में स्थित, ये किसके लिए है? ये दुर्लभ कीट प्रजातियों में यहाँ पर ज़्यादा देखी जाती हैं, उसके लिए ये प्रसिद्ध है, और ये 1988 में ये बना हुआ था। ठीक है, और इस क्षेत्र में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ये 14 नदियों का जल ग्रहण करता है। ठीक है, ये अगस्त्यमाल्या बायोस्फीयर रिजर्व का उसका एक हिस्सा है। ठीक है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अट्टुकल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये जो है आपका केरल में मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी महिला समारोह में से एक समारोह माना जाता है, और ये तिरुवनंतपुरम में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और इसमें लगभग जो है इस उत्सव में 15 लाख महिलाओं ने भाग लिया था इस वर्ष। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन है, बाड़ी बरोरा राजमार्ग पर स्थापित विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश, ठीक है, बैरियर का नाम रखा गया है, तो इसका क्या, बाहुबली नाम रखा गया है। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि उसकी लंबाई कितनी थी। ठीक है, और ये जो इस पर बनाया गया जो बाड़ी बरोरा राजमार्ग पर
बनाया गया बैरियर क्रैश है, ये इसके बारे में भी पूछा गया। या ये भी क्वेश्चन है, देख लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर जो है किस पे बनाया गया है, ठीक है, तो ये बाड़ी बरोरा राजमार्ग से। इसे इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन को रिलेटेड बना सकते हैं, ठीक है, जो हमें हर तरीके से इस पर पकड़ रखनी है, ठीक है। अब इसमें देखिए, किस भारतीय नौसेना जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र अभ्यास जो है कटलेस एक्सप्रेस 2023 IMX और CE 2023 में भाग लिया था? तो ये किसने लिया था? INS त्रिखंड ने, ठीक है, INS त्रिखंड ने इसमें भाग लिया था। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने 2023 में एबल पुरस्कार जीता? ठीक है, ये एबल पुरस्कार जो है ये किसने जीता है? ये लुइस कैपरेली ने जीता है, ठीक है। जितने भी एबल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, जितने भी सम्मानीय पुरस्कार हैं, इनके भी बारे में आप एक लिस्ट बना लीजिए और उनको भी आप याद रखिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बड़ा है थोड़ा, एक मिनट, ठीक है। इसके बाद है, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, तो ये भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था? ठीक है, तो ये किसने जीता था? एक है निकहत जरीन और दूसरे हैं लवलीना बोरगोहेंस, ठीक है, इन दोनों ने जीता था। ये दो ऑप्शन किसमें है? अच्छा, डी में। इसमें ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक किसी विशेष क्षेत्र में जो है वनस्पति पैटर्न को आकार देने में सबसे अहम भूमिका निभाता है? तो उसका आकार देने में सबसे अहम भूमिका किसकी हो सकती है? ये बरसड़ की हो सकती है, ठीक है, बरसड़ की है। जैसे इसका नाम, अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में देख लीजिए, ठीक है, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है, प्रिस्पिक्सन। इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मोर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन शीर्षक से एक जो है रिपोर्ट जारी की है? ठीक है, ये किसने जारी की है रिपोर्ट, उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो ये किसने जारी की है? इसका सही आंसर है ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर और जो है ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है यूनिसेफ, ठीक है, इसने जो है जारी की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है, अगला क्वेश्चन है, वीमेन बिजनेस द एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में भारत है, तो भारत क्या है? जो ये रिपोर्ट देगी इसके हिसाब से भारत क्या है? ठीक है, तो ये बताता है निम्न मध्य आय वर्ग का है, ठीक है, भारत क्या है? निम्न मध्यम आय वर्ग का देश है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी? ठीक है, 2023 की थीम जो है वो क्या थी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या थी? सतत भविष्य हेतु वर्तमान में लैंगिक समानता नहीं है। दूसरा है महिला नेतृत्व कोविड-19 विश्व में एक समान भविष्य नहीं है। आनुवंशिकी समानता महिलाओं के अधिकार नहीं है। डिजिटल लैंगिक समानता के नवाचार में प्रौद्योगिकी, यही है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगर आप भी मेरे साथ क्वेश्चन करना चाहते भाई, हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं। कोई ऐसा है जो कमेंट करते हैं कि सर आप आंसर ही बताया करो, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप आंसर ही पढ़ते जाए। अगर आपको अपने आप को जांचना है, अगर आप उसका आंसर देना चाहते हैं तो भाई वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप अपने मन में आंसर फिट कर लीजिए, उसके बाद हम जैसे ही बताएं उसको आप डिसीजन ले लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन है, दोहा राजनीतिक घोषणा किसके संबंधित है? जो दोहा राजनीतिक घोषणा है वो किससे संबंधित है, ये बताना है। इसमें क्या है, सबसे कम विकसित देश के लिए, ठीक है, जो अभी घोषणा हुई है, और इसमें बताया है जो 10 वर्षीय SDG लक्ष्य जारी किए गए हैं, जैसे 2022 से 31 तक, इसमें जो दोहा कार्य योजना के अंतर्गत जो लागू करने के लिए इसमें लगभग 46 सबसे कमजोर देशों को सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनके बारे में भी आप जान लीजिए, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य में ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे विश्व के लिए, इसलिए जो है इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसके ही नज़र से आपको इसको देखना है कि आप इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, तो क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा हैं। ये कोई भी एग्जाम हो, 1 या 2 क्वेश्चन इससे
बनते ही बनते, एक तो आप निश्चित समझ लीजिए, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन बीम थेरेपी यानी पीबीटी का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जो है प्रोटॉन यानी पीबीटी, ठीक है, तो ये किसके लिए किया जाता है, ये कैंसर के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमेजन वर्षा वन उन्मूलन का प्राथमिक कारक क्या है, ठीक है। अगर हम प्राथमिक कारक पूछें तो किसी भी, ये तो अमेजन वर्षा वन उन्मूलन है या कहीं भी, देखिए पहला है जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है, शहरीकरण का विकास। दूसरा है कि वहाँ पर कृषि विस्तार, ठीक है। अब जैसे अमेजन की बात है, अमेजन किसके लिए है, कृषि विस्तार के लिए है, ठीक है। प्रथम प्राथमिक कारक है कृषि विस्तार, जो वहाँ पर अमेजन के वन काटे जा रहे हैं उसका। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है, ये जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष रैंक हासिल की है, ठीक है। तो इसमें किसने हासिल की है, जो राज्य की बात है, तो राज्य की बात, राज्य में कौन कौन से शीर्ष पर रहे हैं और लास्ट पर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान में रख लीजिए। तो ये किसने, ये कर्नाटक सरकार, जो कर्नाटक राज्य है, उसने प्रथम रैंक हासिल की है, ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न है, 2023 के लिहाज से कैसा है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने टेम्पो मिशन लॉन्च किया, ठीक है। टेम्पो मिशन की बात करें तो ये किसने, ये नासा ने लॉन्च किया, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे घटनाएं 2022 की जो आ रही हैं, ठीक है, जैसे इसमें करंट में एनवेल्ड की गई हैं 2022 की घटनाएं, देखिए इम्पोर्टेंस है, ये कोई नहीं कह सकता कि जो है 1 साल पुराना या 6 साल पुराना ही करंट आता है। मैंने 1.5 साल पुराने भी करंट की चीज़ें देखी हैं, इसलिए इस लिहाज से शायद है इसमें जो है पुराने क्वेश्चन को भी ऐड किया गया है। और ऐसा मत सोचिए कि जो है ये जो पिछले ही क्लास के यानी पिछले ही साल के आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एक बैलेंस है, ठीक है। इस बैलेंस के अनुसार ये जो है टेस्ट सीरीज बनाई गई है, और ये बहुत ही, जैसे वहाँ के जो जिस तरीके से संस्था का नाम है, जो दृष्टि संस्था का नाम है, उसी के वेटेज से बनाई जाती है, और ये बहुत ही अनुभव से बनाई जाती है, और उसमें देख लिया जाता है कि इसमें कौन से क्वेश्चन की आने की संभावना है, ठीक है। और नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपको 30 जो है टेस्ट हैं, जो टेस्ट सीरीज हैं, सिर्फ 30 पन्ना, ऐसे मान सको 30 कॉपी आपको 15 हज़ार में बेचें, ठीक है, क्योंकि इसकी कुछ तो इम्पोर्टेंस है, इसीलिए वो बेचते हैं, ठीक है। लेकिन आपको फ्री उपलब्ध हो जाए तो आप उसका वैल्यू नहीं समझते, ठीक है। जैसे घर की मुर्गी दाल बरोबर, जैसा मुहावरा भी है, अगर आपको फ्री में उपलब्ध हो जाए तो आप उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे। लेकिन अगर आपको यही पेड करके यानी 15 हज़ार में खरीदने पड़े तो आप बारीकी से क्वेश्चन इसको देखेंगे, बारीकी से इसको समझेंगे, और उन जो यहाँ पर बताए गए फैक्टों को भी इंडिकेट करेंगे, तो इससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किसे मिनी रत्न श्रेणी वन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये किसे मान्यता दी गई है, ये दी गई सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कम्बम अंगूर को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है, यह संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये जो है तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। कृषि से रिलेटेड भी हम एक वीडियो लाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको सारे कृषि के डाटा मिल जाएंगे, और उससे लगभग 4-5 क्वेश्चन, जितने भी कृषि के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं एग्रीकल्चर से, वो आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उसी वीडियो से आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, ठीक है, मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि दिवस के क्वेश्चन इसमें 2 हो गए हैं, ठीक है, इस टेस्ट सीरीज में। तो आप लोग भी 1 और 2 की मान्यता लेकर चलिए कि 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं दिवस से, और हर साल आते भी हैं, ठीक है। उस वेटेज के अनुसार आपको उनको भी एक बार देख लेना, ठीक है। इसकी भी हम किसी दिन एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको सारे पूरे वर्ष भर के मंथ वाइज आपको जितने भी दिन और दिवस हैं वो दे देंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, आप जुड़े रहिए हमसे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है,
गंभीर सामाजिक अलगाव का एक रूप है। जैसे जो है हिकिकोमोरी, ठीक है, हिकिकोमोरी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश से प्रचलित है या किस देश में ये प्रचलन है? तो ये किस में प्रचलन है? ये जापान में प्रचलन है, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। ये बैसाखी महोत्सव है 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में किया गया है, ठीक है। तो जैसा जैसा ये राज्य बना है अभी और वहाँ पर आयोजन किया गया है, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि जो यूपीएससी जो पीसीएस एग्ज़ाम की तरह ही एक एग्ज़ाम कराती है जो आरओ का, उसमें ये इस जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन, 2 शायद में क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो इसलिए ये जो जितने भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसको आप एक बार जरूर देखें। भारत में बाघ गणना 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें क्या है, यह भारत की बाघ गणना का 5वां चक्र है जिससे पता चलता है कि देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है। दूसरा है शिवालिक पहाड़ियां और गंगा के मैदानी इलाकों में बाघों की आबादी में गिरावट आई है। तो इसमें देखना है कि कौन से कथन सही है कौन से गलत है, ठीक है। तो ये क्या है, जो गिरावट वाला क्वेश्चन है ये गलत है क्योंकि भारत ने उन्नति की है, ठीक है। भारत ने उन्नति की है क्योंकि जो है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जो है बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई है। और शिवालिक पहाड़ियों की बात करें वहाँ पर जो है शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये क्या वृद्धि हुई है, तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में मौजूदा संकट के कारण अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था? देखिए ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन कावेरी, ठीक है, जितने भी ऑपरेशन हैं, ऑपरेशन अजय ध्यान रखिए, ऑपरेशन कावेरी और ऑपरेशन दोस्त, इस तरीके के जो ऑपरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4-5 ऑपरेशन किए गए हैं भारत सरकार द्वारा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन कम से कम बनेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सूडान में फंसे हुए आदमियों के लिए, ठीक है। इजराइल और अफगानिस्तान और हमास, इन जगहों पर फंसे लोगों के लिए अलग अलग तरीके के जो वो चलाए गए हैं, तो इसलिए आपको उन्हें भी एक बार देख लेना है। अभियान चलाए गए ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, और जिस तरीके के ऑपरेशन 4-5-6 ऑपरेशन है वो चलाए गए, उससे 1 या 1-2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। जो विश्व विकास रिपोर्ट है ये विश्व बैंक द्वारा जो है जारी की जाती है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की समय अवधि क्या है? भारत के राष्ट्रीय मिशन की जो क्वांटम अवधि, जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है इसकी अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है 2023 से 2031 तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है आपको 18 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए दिवस से 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम जल निकाय जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने जल निकायों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि की है? ठीक है, तो ये किसने वृद्धि की है? ये पश्चिम बंगाल ने सबसे ज्यादा वृद्धि की है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, पुष्करल्लू जो पुष्करल्लू महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर को में मनाया जाता है? ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड खबर है तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? ये वाराणसी में का जो है पर्व है ये मनाया जाता है, महोत्सव है मनाया जाता है वहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा गया है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा रखा गया है? ये जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रखा गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, साथी पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो साथी पोर्टल है इसके बारे में बताना क्या है। इससे भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, सही है।
इसका उद्देश्य बीज उत्पादन, गुणवत्ता वाले बीज की पहचान और बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान है। ये भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खबरों में देखी गई जो है मोंटेवीडियो मारू का संबंध है। ठीक है, मोंटेवीडियो मारू है, उसका संबंध किससे है? तो ये किससे? जापान से उसका संबंध है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किसने घोषणा की है? ये यूनाइटेड किंगडम द्वारा और भारत के साथ में एक नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित किया गया है, स्थापित करने की घोषणा की गई। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो ये किस पर किए हैं? ये जो है USA के साथ में किए हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाले रेसे वाली फसल है? तो भारत में उगाई जाने वाली जो रेसे वाली फसलें हैं ये कौन कौन सी हैं? देखिए, प्राकृतिक रेशम है और जूट है और कपास है। ठीक है, तो ये क्या है? ये बी इसका सही ऑप्शन है। मोटे अनाज क्या है? ये रेसे वाली फसल नहीं है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिवस को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो किस दिवस को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज के रूप में? ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती दिवस के रूप में। ठीक है, और इसी दिन क्या है? इसी दिन जो है सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन भी है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जो स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें बताना है क्या? यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? दूसरा है, इसमें कहा गया है कि भारत वर्ष 2025 तक चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। ठीक है, देखिए पहला है जो इसमें क्या है, ये जो जारी करता है ये कौन जारी करता है? UNFPA द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। ठीक है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा इसमें जो द्विवार्षिक है इसमें क्या है? प्रतिवार्षिक जारी की जाती है, इसलिए ये क्या? ये गलत है। अब देखना है इसमें क्या है? दूसरा दिया गया है, इसमें बताया गया 2023 तक की बात की गई है। 2023 तक जो भारत की जनसंख्या है वो 142.57 करोड़ के अनुमान लगाया गया था, जो बताया गया था कि विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के दोनों ही गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा A। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगें ठोस, तरल और गैसीय जो है पदार्थ से होकर गुजर सकती हैं? ठीक है, तो इसमें कौन सी गुजर सकती हैं? जो प्राइमरी तरंगें हैं। ठीक है, जबकि देखिए ये जैसे यहाँ पर ये भूकंप आता है, ठीक है, जो सीधी निकल जाती हैं इनको बोलते हैं पी तरंगें, ये खतरनाक नहीं होती। ठीक है, और जो सेकेंडरी तरंगें हैं, ठीक है, ये तरंगें जो खतरनाक होती है, जो जिग जैग की फॉर्म में निकलती हैं, जिससे विनाशकारी घटनाएं होती हैं। ठीक है, इसके सही आंसर हो जाएगा पी। लेकिन भेदने की क्षमता अगर बात करें, भेदने की क्षमता सबसे ज़्यादा पी तरंग यानी प्राइमरी तरंगों में होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखीय भू आकृतियां में एक बड़े गुम्मद के आकार की अंतर्वेदी चट्टान जिसका आधार समतल होता है और नीचे से एक पाइप जैसी नली से जुड़ा होता है, जो अधिक गहराई पर स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे के रूप में जाना जाता है। उसे किसके रूप में जाना जाता है? उसे लोकोलिथ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, विवर्तनिक प्लेटों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें बताना है विवर्तनिक प्लेटों के बारे में। देखिए इसमें क्या, अपसारी सीमाएं समुद्र तल के फैलाव और दरार की घाटियां का स्थल है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या है आपका? ये क्वेश्चन जो है सही है। अब इसके बाद देखना है अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट एक अविसारित परसीमा का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये क्या है? जो कैलिफोर्निया है कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो
कैलिफोर्निया को जो नॉर्थ अमेरिका के साउथ में यानी दक्षिण में ये दिया जाता है। इसमें क्या है, जो सैन एंडियास फॉल्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, ये किससे गुजरती है, अमेरिकी प्लेट से, यानी जो उत्तरी प्रशांत में उत्तरी प्लेट से गुजरती है, ठीक है। इसमें क्या है, रूपांतरित, अगर हम इसकी बात करें, ये सीमाएं रूपांतरित होती हैं, ये बिना किसी नुकसान के, यानी अपने जो है मौजूदा क्रस्ट में जैसे क्रस्ट का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय पलायन बल का संबंध है, ठीक है। ध्रुवीय पलायन बल का संबंध किससे, पृथ्वी का परिभ्रमण से, ठीक है, पृथ्वी का परिभ्रमण से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी के प्रमुख तत्वों को उनके आभार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या, सबसे पहले हम कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से जो है देखें तो कहाँ है, सबसे कम पहले देखें हम, सबसे कम किसकी है, मैग्नीशियम की मात्रा कम है, ठीक है। मैग्नीशियम की मात्रा कितनी है, 2.1%, 2.1% मैग्नीशियम की मात्रा, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, कैल्शियम की, ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, कैल्शियम की, कितनी है, 3.6%, ठीक है। तो इस लिहाज से अब हम देख सकते हैं सबसे कम, अरे 2 ऑप्शन है इसमें, ठीक है, 2 ऑप्शन है। अब इसके बाद तीसरे पे चलते हैं, जो पोटेशियम है, पोटेशियम क्या है, लगभग 2.6% है। इसके बाद सोडियम जो है, सोडियम कितना है, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम साइड में 2.8% है, ठीक है। तो इसके साथ में 1 2 3 4 इसके सही है, सी आंसर इसका सही है, ठीक है। तो इसका जो है परसेंटेज आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह एक विज्ञान है जो चट्टानों की उत्पत्ति, इतिहास, घटना, संरचना, ठीक है, और रासायनिक संरचना और वर्गीकरण से संबंधित है। इसे के रूप में जाना जाए, किसके रूप में जाना जाता है, तो ये देखिए दोबारा प्रश्न फिर से जो है उसमें ऐड किया गया है टेस्ट सीरीज में, जबकि ये जो है पिछली बार एग्जाम में भी आया था, यूपी पीसीएस के एग्जाम में। तो ये क्या है, पेट्रोलॉजी इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुद्र की कोई तटरेखा नहीं है। इसमें बताया गया समुद्र है, ठीक है, समुद्र की कोई तटरेखा नहीं है, इसमें क्या है, कोई तटरेखा नहीं है। तो ये किसे, सारगैसो सागर की कोई तटरेखा नहीं है, ठीक है, सारगैसो सागर, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है, ठीक है। अब प्रशांत महासागर से कौन सी धारा संबंधित होगी, क्योंकि ये जो प्रशांत महासागर है इधर है, ठीक है, इधर जो है इधर नॉर्थ अमेरिका, और फिर इधर साउथ अमेरिका, इधर जो है, और इधर से रसिया लगाएगा, रूस भी लगा हुआ, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो हमें इधर से आने वाली, अब बात की गई है प्रशांत महासागरीय की धाराओं में, ठीक है, इससे संबंधित है। तो ये कौन सी है, ये क्रोशिया की धारा जो है इससे संबंधित है, और ये मोजामिया धारा और अगुलहास धारा और फॉकलैंड धारा, ठीक है। फॉकलैंड कहाँ पर द्वीप है, फॉकलैंड अगर हम बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका के नीचे जो है ठंडी जलधारा ये प्रदर्शित करता है, ये है यहाँ पर फॉकलैंड द्वीप, ठीक है। अब मोजाम्बिया द्वीप की बात करें, मोजाम्बिया और जिम्बाब्वे आपने सुना होगा, ये 2 नदियों वाले द्वीप हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये विकल्प जो आपका तीसरा जो है सही है, ठीक है। अगर हम अगुलहास धारा की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है, हिंद महासागर में, ये या हिंद महासागर से ये संबंधित है, ऐसे समझिए, ठीक है। तो और ये प्रशांत महासागर के उत्तर बेसिन में आता है, प्रशांत महासागर के उत्तर बेसिन में आता है, इसलिए जो है सी इसका सही आंसर है, नॉर्थ बेसिन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है, ठीक है, एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है, ठीक है। तो हमें ये देखना है, जैसे कालाहारी मरुस्थल, इसकी बात करें अगर हम, कालाहारी मरुस्थल, तो ये कहाँ पर है, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, एक बड़ा और शुष्क रेतीला मरुस्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। अब इसकी जो बात करें अगर हम एशिया की बात करें, एशिया से रिलेटेड है, जो देखो रूब अल खली मरुस्थल, ये एशिया से है, ठीक है, रिलेटेड है।
क्योंकि ये जो इसका जो है 1/4 लगभग आधे से अधिक हिस्से जो है स्थलाकृति में विविध है और ये सऊदी अरब के कुल क्षेत्रफल का 1/4 भाग है। ठीक है। और गोबी मरुस्थल की बात करें तो गोबी मरुस्थल कहाँ पर, ये मंगोलिया और उत्तर पश्चिम चीन में गोबी मरुस्थल है। ठीक है। अरब का सागर ये तो अपने ही मरुस्थल में है। ठीक है, तो इसलिए ये एशिया से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी और स्रोत सही सुमेलित नहीं है। इसे बताया जो नदी निकल रही है, नदी और उससे निकलने का स्रोत, ठीक है, कौन सा इसमें देखना है सही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम जो है मैकेंजी कहाँ पर है, ये मैकेंजी नदी जो है ये कहाँ पर है, ये जर्मनी में है। ठीक है, और ये किससे, इसके स्रोत जो अगर हम बात करें तो इससे ब्रिटिश जो कोलंबिया है, ठीक है, और इसको ब्यूफोर्ट सागर बोलते हैं, इसको आर्कटिक महासागर का ऊपर है। ये जो है आमू दरिया की नदी से, यानी जो आमू दरिया है वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, तो पहला दिया गया नदी और दूसरा क्या है स्रोत। ठीक है, इसमें क्या है, पहले दिया गया स्रोत, फिर दूसरे में मतलब इसमें क्या है, आमू दरिया ये क्या है, ये पहले दिया गया स्रोत और दूसरे बाद में दिया गया इसका नदी। लेकिन नदी और स्रोत दोनों ही हमें हिंट करना है, जैसे यमुना गंगोत्री, ठीक है, सॉरी गंगा गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री। ठीक है, इस तरीके से हमें सही करना। तो इसमें क्या है, जो आपका देखने वाला है ये, इसको जो अगर देखें तो इसमें क्या है, आमू दरिया और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो ये जो है ये 1 मिनट सही है, 1 मिनट सॉरी मैंने क्वेश्चन सही नहीं देखा। इसमें क्या है, देश स्रोत देश है, ठीक है, मुहाने नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देश है, उसमें कौन सा देश है, तो इसमें ये अम्बू दरिया तुर्कमेनिस्तान, ये सही है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने स्रोत समझा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, यह एक गर्म शुष्क स्थानीय हवा है। ठीक है, कैसी है, गर्म शुष्क स्थानीय हवा है जो मुख्य रूप से सर्दियों में उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से उतरती है। इसे यह भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे चिनूक भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या, चिनूक भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से क्या करना है, वो हिमानी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें कथन सही बताना है। तो इसमें क्या है, हिमाच्छादित पहाड़ों में सर्क सबसे आम भू आकृतियां हैं और सर्क दीवारों के शीर्ष अपर्दन से के माध्यम से हॉर्न का निर्माण करती है, ये सही है। दूसरा है, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी जो है क्या है, माउंट, ये माउंट लिखा है, माउंट ब्लैक, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हॉर्न के उदाहरण है, ये सही है। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 दोनों ही इसके ऑप्शन सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत ओजोन परत के ऊपर मौजूद है। ठीक है, ये ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, ये समताप मंडल में पाई जाती है। उससे पहले होता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और फिर आयन मंडल। आयन मंडल सबसे ऊपर है, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, मध्य मंडल। ठीक है, इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्थल रुद्ध देश है। दक्षिण पूर्व एशिया की बात की गई, इसमें बताया कि स्थल रुद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, तो इसमें क्या है, लाओस एक स्थल रुद्ध कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है, जो एक भूवैज्ञानिक विशेषता है जो अपने अद्वितीय परिदृश्य और विवर्तनिक गतिविधि के लिए मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है, जो गतिविधि यानी विवर्तनी के लिए जानी जाती है, तो ये क्या है, ये केन्या है। ठीक है, ग्रेट रिफ्ट वैली जो है के लिए जाना जाता है, और जो भूवैज्ञानिक विशेषता है जो एक अपने अद्वितीय परिदृश्य के लिए विवर्तनिक गतिविधि के लिए जानी जाती है, वो क्या है, केन्या है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलडमरू मध्य कला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। ठीक है, देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये कौन सा है, बॉस्फोरस जलडमरू मध्य। ठीक है, ये क्या करती है, मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज स्टेनलेस स्टील का प्राथमिक घटक है और अक्सर जो है दक्षिण अफ्रीका, रूस और कनाडा जैसे देशों में खनन किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा है जो रूस और कनाडा के जो देशों में भी खनन किया जाता है, उसका किसका है? क्रोमियम का। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में स्थित है? ठीक है, अब देखिए इस लेवल तक के क्वेश्चन आ जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो अफ्रीकी देश का राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है। ठीक है, तो ये किसका है? ये केन्या का है। इसका सही आंसर हो जाएगा केन्या। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? जो एशिया और यूरोप के बीच में जो प्राकृतिक यानी उसको विभाजन का कार्य करता है, ये कौन सा है? काकेशस पर्वत। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर है एशिया महाद्वीप और इसको यूरोप महाद्वीप के बीच में है। ठीक है, इसका वह पर्वत है जो अफ्रीका की उत्तरी तटरेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है। ठीक है, अफ्रीका की उत्तरी तटरेखा को सहारा मरुस्थल से अलग करता है, तो ये कौन सा है? एटलस पर्वत। ठीक है, यह है एटलस पर्वत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्राइमेट प्रजाति जो मेडागास्कर की स्थानिक है और अपनी विशिष्ट बड़ी आँखों रात के व्यवहार के लिए जानी जाती है? बड़ी आँखों और रात के व्यवहार के लिए जानी जाती है, तो ये कौन सी है? ये है जो लेमूर। ठीक है, ये क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा लेमूर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात और क्षेत्र का नाम सही है? तो इसमें बताना है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उस क्षेत्र से रिलेटेड जो क्षेत्र है उसका नाम। ठीक है, तो इनमें देखना है कौन सा सही है। ठीक है, हरिकेन, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण चीन सागर। अब आपको जैसे पता है कि अगर ये हरिकेन की बात करें तो ये हरिकेन कहाँ है? अगर मोटा मोटा भी आप जानते होंगे तो ये क्या? हिंद महासागर का चक्रवात है जो अटलांटिक में। ठीक है, हिंद महासागर से जो है, एक मिनट, अच्छा हम प्रशांत महासागर की, हाँ प्रशांत महासागर की बात करें तो इसमें क्या है? ये अमेरिका से रिलेटेड है। ठीक है, आप इतना समझिए कि ये अमेरिका से रिलेटेड है, तो पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण चीन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बिली बिलीज ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है। तो ये टाइफून है जो हिंद महासागर से रिलेटेड है, क्योंकि जो साउथ अमेरिका से नीचे से इधर जाता है। ठीक है, तो नीचे से क्या है? यहाँ पर हिंद महासागर है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी। एक मिनट, इसका सही आंसर हो जाएगा टाइफून। टाइफून जो है ये, एक मिनट थोड़ा मैं, टाइफून ये सही है, शायद है ये सही है, एक बार आप देख लेना। टाइफून जो हिंद महासागर से ही सही है, रिलेटेड है, क्योंकि ये टाइफून हिंद महासागर से नहीं है। एक मिनट, मैं आपको डिस्टरबेंस के लिए सॉरी चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी कंफर्म कर लें। बिली विलेज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। टाइफून की बात करें जो है, ये क्या है कि ना, इसमें जो है ये दोनों ही ऑप्शन जो है इससे रिलेटेड मिलते हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, वैसे सही इसके हिसाब से देखा जाए तो ये बी ऑप्शन सही है, लेकिन ये भी जो हिंद महासागर से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें हम कंफर्म करके आपको अगले वीडियो में बताएंगे, और आप भी जो है इसको देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों यानी झीलों और महाद्वीपों में से कौन सा सही है? ठीक है, झील और महाद्वीप में से कौन सा सही है? जो एक झील है और दूसरे महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक है, जो इसमें क्या है, बैकाल झील ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बैकाल झील जो कहाँ पर है, ये लगभग जो है साइबेरिया के दक्षिण भाग में, इसका आकार जो है ऐसे अर्धचंद्राकार जैसा फैला हुआ है। ठीक है, तो ये तो गलत है। अब लेक आयर, ये लेक आयर, ठीक है, लेक आयर कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, लेक आयर ऑस्ट्रेलिया में। सुपीरियर झील इसमें एशिया दिया गया है, तो सुपीरियर झील कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, सुपीरियर झील कहाँ है? जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका जिसे कहते हैं। तो ये टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में, यही ऑप्शन जो है सही है। इसके बाद सोलोमन द्वीप निम्नलिखित में से विश्व
निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? अगर हम सोलोमन द्वीप की बात करें तो यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट एसो की बात करें तो ये जो है कहाँ पर स्थित है? ये जापान में स्थित है। इसका अगला क्वेश्चन है, पोटवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पोटवार पठार की बात की गई तो ये कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद क्या है? अगला क्वेश्चन है, सियरा जो है नेवादा रेंज एक उदाहरण है, जो इसका एक उदाहरण है, ये कहाँ पर है? ये ब्लैक पर्वत का एक उदाहरण है। ठीक है, सियादा नेवादा रेंज। ठीक है, तो ये ब्लैक पर्वत का एक उदाहरण है। और अगर हम बात करें तो ये जो है कैलिफोर्निया और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के जो एक मिला हुआ भाग है। ठीक है, जो एक ब्लैक पर्वत है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है? तो मेकांग नदी जो है ये कौन से सागर में गिरती है? ये दक्षिण चीन सागर में गिरती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रांड कैनियन उदाहरण है। ग्रांड कैनियन किसका उदाहरण है? अबनालिका अपरदन का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कथन और कारक वाला क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है दो कथन है। एक कथन दिया गया, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पूरे उत्तरी यूरेशिया में 50 से 70 अक्षांशों में पाई जाती है, यानी 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों में पाई जाती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है? इसका क्या है? ये सही है वैसे। इसके बाद क्या है? अगला क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश में वो भूभाग नहीं। सही है बिल्कुल। ए कथन और बी दोनों ही सही है, और जो आर है वो ए की व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें व्याख्या नहीं करता है? इसकी अच्छा ये ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है? पर्यावरण का जो है अजैविक घटक नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है? ये परजीवी जो पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है। इसके बाद क्या है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संगठन का सही क्रम है? ठीक है, पारिस्थितिकी संगठन का जो सही क्रम है, पहले क्या होगा? जनसंख्या पारिस्थितिकी नहीं है। जनसंख्या समुदाय जनसंख्या पारिस्थितिकी जीवमंडल नहीं है। इसमें क्या है? जनसंख्या समुदाय पारिस्थितिकी तंत्र बायोम जीवमंडल, ये सही है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जनसंख्या समुदाय से मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बने, पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर बायोम बने, बायोम से जीवमंडल बने। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है, वह जैविक अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति को हानि पहुंचती है और दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है कहलाती है। ठीक है, तो दूसरी प्रजाति क्या कहलाती है? जो अप्रभावित रहती है और एक को हानि पहुंचती है, इसके कहते हैं अंतरजातीय परजीविता। ठीक है, अंतरजातीय परजीविता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें हमें बताना है कथन इसमें कौन सा सही है। तो इसमें क्या है? किसी क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले पौधे को अग्रणी समुदाय कहा जाता है, ये सही है। अनुक्रमण के अंतिम चरण को चरम समुदाय कहा जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसके दोनों ही कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें क्या? आर्द्र सदाबहार वन पश्चिमी घाट निकोबार और अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं, सही है। बेलांजली पौधे की जड़ें नरम उत्तकों से बनी होती हैं ताकि पौधा जल में श्वास ले सके। ठीक है, देवदार के जंगली शिवालिक पहाड़ियों पश्चिम और मध्य हिमालय की खाड़ी जो खड़ी शुष्क ढलानों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। इसके बाद तो क्या यही गलत होगा? ठीक है, जब तीनों ही सही है तो यही गलत होगा। इसमें लिखा क्या है? चैंपियन और सेठ ने भारतीय वनों को 9 प्रकार के वर्गीकृत किया, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है? आपका क्वेश्चन ये गलत है। कितने? 16 प्रकारों से इन्होंने क्या किया? वर्गीकृत किया है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, भारतीय घास भूमि एवं चारा अनुसंधान संस्थान
स्थित है। देखिए ये यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसीलिए मैंने बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन हम जो यूपी पीसीएस के भी क्लास लेंगे और ये लाइव क्लास लेंगे और लगभग 11 बजे हम 11 या 11:30 के बीच में वो लाइव क्लास लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप जुड़े रहिए, 4-5 वीडियो देंगे हम आपको, 4-5 वीडियो में पूरी यूपी पीसीएस जो है यूपी स्पेशल खत्म हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद वे जीव जो जड़ वाले पौधों के तनों और पत्तियों अथवा नीचे की मृदा के ऊपर निकले पदार्थों से जुड़े रहते हैं कहलाते हैं। तो वे कौन से पौधे कहलाते हैं? पेरिफाइटन पौधे कहलाते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है? ठीक है, सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो ज्वार नदमुद यानी जिसे एस्चुरी कहते हैं उसको माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ गंगा निधि, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमें सही बताना है। तो ये कौन सा है? इसकी स्थापना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1982 के अंतर्गत ट्रस्ट के रूप में की गई थी, ये गलत है। इसका संचालन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट बैंक द्वारा खाते के माध्यम से किया जाता है, ये सही है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए फ्लाई ऐश से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इसलिए इस साल भी बनने की संभावना है, तो इसलिए इसके बारे में आप जरूर जानें। फ्लाई ऐश के कण ऑक्साइड युक्त होते हैं और इनमें मुख्य रूप से सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन के ऑक्साइड, कैल्शियम होते हैं, ये भी सही है। इससे फसल की पैदावार कम हो सकती है और यह भूमि के जल धारण क्षमता को भी कम कर देगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये दूसरा जो है ऑप्शन ये सही नहीं है, ठीक है। इसमें उपज में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। इससे क्या है? इससे उपज में वृद्धि हो सकती है और इसलिए इसमें कमी नहीं हो सकती। ये दूसरा कथन गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये बहुत चर्चा में रहा है, ठीक है, और इस पर जो है बहुत ज़्यादा डिबेट भी रही है, इसलिए इसका क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। और जैसे घुमाव भी है इसमें, क्या उसको फ्लाई ऐश क्या है, तो ये क्या है? नुकसान देगा, लेकिन ये नुकसान नहीं देता है, ये उन्नत में फायदेमंद होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को विश्व की फाल्कन राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ये किसको जाना जाता है? ये नागालैंड को जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो धातु रोग सही नहीं है? ठीक है, जो धातु रोग है वो धातु से उत्पन्न रोग जो है सही नहीं है, वो बताना है, ठीक है। और देखो पारा मिनामाटा रोग ये सही है, इसे पारा मिनामाटा समय भी किया गया था, ठीक है, जैसे मरकरी भी कहते हैं तो इसको। अब कैडियम इटाई, ठीक है, ये भी सही है। आर्सेनिक ब्लैक फुट रोग ये भी सही है, ठीक है। ये कोर्स ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो लेड है, लेड में क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। तो लेड से क्या होता है? एनीमिया होता है, लेड से क्या होता है? एनीमिया, ठीक है। अब जैसे जो हम बात करें किसकी, नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्षेत्र के कीटाणु रहित करने के लिए कवक का उपयोग करती है? ठीक है, कीटाणु रहित करने के लिए कवक का उपयोग करती है, तो क्या है? बायो रेमेडिएशन, ठीक है, बायो रेमेडिएशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के लिए कौन सा एक अच्छे जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो ये कौन सा एक कार्य करता है? ये लाइकेन जो है वायु प्रदूषण की वजह से, ठीक है। ये क्या है? ये अपना कलर बदल देता है, इससे पता चल जाता है कि वायु प्रदूषण है यहाँ पर, ये इंडिकेटर के रूप में से माना जाता है लाइकेन को। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो इसमें सही सुमेलित बताना है। ए है महासागरीय तापीय ऊर्जा जो जल से प्राप्त होती है। दूसरा है जल विद्युत ऊर्जा, तरंग ज्वारीय विद्युत धारा से के रूप में जो ऊर्जा उत्पन्न रूप में ऊर्जा होती है। इसमें बायोमास सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा। इसमें क्या है? सह उत्पादन ऊर्जा, एक ईंधन जो दो प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न करती है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, कॉलोनी पतन विकार यानी CCD संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये जो मधुमक्खियों से संबंधित है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, प्रयोग के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाने वाला पहला भारतीय वृक्ष कौन सा था? ठीक है, तो ये पहला भारतीय वृक्ष कौन सा था? रबर का वृक्ष, ठीक है, ये रबर का वृक्ष था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का एक रूप सही नहीं है? ठीक है, स्वस्थानीय और परस्थानीय। परस्थानीय का मतलब है वहीं की वहीं, यानी किसी दूसरी जगह पर लेकर, जैसे चिड़ियाघर है, ये क्या है? परस्थान है। लेकिन अगर टाइगर रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्या है? स्वस्थान है। ठीक है, तो ये क्या है? एक रूप नहीं है, तो ये प्राणी उद्यान है, ये जो है सही नहीं, जैसे हम चिड़ियाघर कहते हैं। ठीक है, ये प्राणी उद्यान, इसे हम फिर चिड़ियाघर कहते हैं, ये जो है सही रूप नहीं है। अब इसमें क्या है? निम्नलिखित में से किस जीव में फेफड़े नहीं बल्कि गलफड़े होते हैं? ठीक है, तो इसमें क्या है? ये ईल, ईल में क्या होते हैं? फेफड़े नहीं होते हैं लेकिन गलफड़े होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी IUCN लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है? ठीक है, तो अगर ये सूचियां दी गई हैं तो सूचियां में कौन सा है? जो पिग्मी हॉग है, ये क्या है? ये IUCN में लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह जीव जो रिंडरपेस्ट रोग का कारण बनता है, जो रिंडरपेस्ट रोग है उसका कारण बनता है, तो वह कौन सा जीव है? तो ये कौन सा जीव है? जैसे इसका नाम है माइक्रोबिली वायरस। ठीक है, तो माइक्रोबिली वायरस ये किसका है? ये जो है जिंडरपेस्ट रोग का। ठीक है, अगर हम और देखें तो जैसे तपेदिक है, तपेदिक यानी टीबी, तो इसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम जीव से। ठीक है, और जो एंथ्रेसिस है, एंथ्रेक्स है, जो बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है, और रेबीज जो है रेबीज वायरस से है। और खुरपा जैसे मुंह पका जो पशुओं में होता है, जो FMD वायरस हो। और रिंडरपेस्ट तो जो है क्या है? माइक्रोबिली वायरस से। और इसके बाद जो है अगर एक और देखा जाए, टैक्सोप्लाज्मिक जो है, ये टैक्सोप्लाज्मा गौदी से होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है? समुद्री जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर समुद्री जीव की बात करें तो इसमें क्या है? कथन नंबर 1 है, समुद्री घास आवृतबीजी समुद्री फूलों, जो फूल वाले पौधों में जो दिखने में घास के समान होते हैं, ये सही है। ठीक है, जो समुद्री शैवाल थैलाइड पौधे हैं जिनमें जड़ों, तना और पत्तियों जैसे वास्तविक ऊतकों का कोई अंतर नहीं होता, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, बी है, जिसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें सही बताना है। ठीक है, जैसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संक्रमण क्षेत्र में पर्यटन, मछली पकड़ने और चाराई की अनुमति नहीं है। ठीक है, जैव मंडल के क्या 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, जैसे ये संक्रमण क्षेत्र है, जैसे कोर जोन बोलते हैं, इसमें किसी की अनुमति नहीं होती। इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र में क्या होता है? इसमें अनुसंधान सेंटर खोलने की अनुमति होती है, लेकिन ये क्षेत्र है, इसमें लकड़ी तोड़ने या लकड़ी, सूखी लकड़ी बीनने के लिए चारागाही करने की अनुमति होती है। ठीक है, तो ये गलत है। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बफर जोन में बस्तियां, फसल भूमि और गहन मनोरंजन की क्षेत्र की अनुमति होती है। बफर जोन में क्या है? सिर्फ अनुसंधान संस्थान की ही अनुमति होती है, इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो रामसर स्थल जो है, अगर आपको जैसे नहीं पता है तो ये क्या सरसई है। ये सरसई कहाँ पर स्थित है? ये सरसई जो है, जो क्या नाम है इसका, उत्तर प्रदेश के इटावा जिला में ये स्थित है। ठीक है, सरसई नावर झील। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है राष्ट्रीय उद्यान और राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, उसमें एक तरफ राष्ट्रीय उद्योग दिया गया, एक तरफ जो है प्रदेश है, यानी राज्य केंद्र शासित प्रदेश, उनको हमें सुमेलित देखना है और वो हमें बताना है। ठीक है, जैसे झांसी रानी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और ये अंडमान और निकोबार। ठीक है, तो ये सही है। इसके बाद क्या है, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ में, ये भी सही है। अब ये गुग्गामल राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना, ठीक है, तो ये क्या है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है, ये गलत है। जो अमरावती जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती की जाती है? अब रबी के मौसम में जो है कौन कौन सी फसल की खेती की जाती है? तो ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये जो है 3 प्रकार की अपने भारत में फसलें हैं। नंबर 1 खरीफ,
रबी और जायद। ठीक है, तो रबी जो खरीफ की बात करें जो जुलाई और जून और जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं, ये हो गई खरीफ। और रबी की फसल वो है जो अक्टूबर नवंबर या दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं और ये मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, और जो सब्जी वाली हैं जो मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और ये पूरे गर्मी भर रहती हैं, इन्हें हम जायद की फसल कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौ और सरसों। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी आया था, अभी आया था जो आर ओ में क्वेश्चन में ये आया था। तो ये चाय बोर्ड का क्वेश्चन कहाँ स्थित है, लेकिन उसमें था कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समर्थन जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सिफारिशों पर आधारित होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य की अगर हम बात करें तो ये किसकी समर्थनों पर है? कृषि लागत और मूल्य आयोग के समर्थन पर इसकी जो है एमएसपी निर्धारित की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कंदन वर्ष घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये बताना है किस देश को किया गया है, मतलब किस सत्र में किया गया है? ये 75वें सत्र में किया गया है। इसके बाद है जो इधर कूट दिए गए, इसके कूट के अनुसार हमें इसका देखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्रांति से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा और किससे। अब आप देखिए स्वर्णिम रेशा क्रांति। ठीक है, पहले आप देखिए स्वर्णिम रेशा क्रांति ये किससे संबंधित है? ये फल से संबंधित है। ठीक है, इसमें फल है नहीं, लेकिन ए का बताया गया है, तो इसमें क्या होगा? जूट उत्पादन। अच्छा ठीक है, रेशा क्रांति। ठीक है, एक मिनट, रेशा है, हाँ स्वर्णिम रेशा क्रांति ये किससे? जूट से संबंधित है। ठीक है, अब धूसर क्रांति ये उर्वरक से है। ठीक है, लाल क्रांति टमाटर से, पीली क्रांति तिलहन से। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी का 4, सी का 2, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? अब नंबर 1 है, इसमें क्या है? चावल और जूट जो है भारत में तर्स इस कृषि की मुख्य फसलें, ये सही है। इसमें सीढ़ी नुमा कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, ये भी सही है। इसमें सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें मक्के की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जहाँ जहाँ जैसे भारत के राज्य वहाँ पर मक्के की खेती को घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले उसको देखना है जिसमें सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश में। अब 2 ऑप्शन मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर महाराष्ट्र में, ऐसी लग के चले, मध्य प्रदेश फिर महाराष्ट्र। ठीक है, ये भी सही है। तो इसके बाद क्या? फिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश में सबसे कम मक्का और उत्तर प्रदेश में जो है सबसे कम। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका शायद है उत्तर प्रदेश में 1 2 3, हाँ डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहले 2 फिर 1 फिर 4, यानी राजस्थान फिर उत्तर प्रदेश। अब ये मक्का ही नहीं, आपको कुछ और पूछ सकता है। ठीक है, आपको कुछ और पूछ सकता है, जैसे हम इस टेस्ट सीरीज कराएंगे तो उसमें आपको इंडिकेशन होता जाएगा। ठीक है, और आपको लगभग जैसे एक क्वेश्चन में 150, एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन होते हैं। अगर जैसे हमने जो है 10 टेस्ट सीरीज करा दी तो आपके 1500 क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे जो करंट अफेयर और मतलब जिसके आने की संभावना है उससे रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप यूपीएससी के भी देखते हैं, गहराई में और जाना चाहते हैं, क्वेश्चन की पकड़ बनाना चाहते हैं, तो आप यूपीएससी की भी टेस्ट सीरीज देखिए, उसमें भी आपको 10 करा दिए, तो यानी 3000 क्वेश्चन आपके एक अच्छी तरीके से, लगभग 10,000 क्वेश्चन आप इतने अच्छे तरीके से कर लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन जो है, तो आप ऐसे समझिए कि आपका जो है प्री क्वालिफाई 100% हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास यानी नाबार्ड की स्थापना की गई थी। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1982 में। इसका है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2024 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष है? ठीक है, 2024 में जो, सॉरी 2024 नहीं है, 4 है। ठीक है, 1 मिनट, में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष था। ठीक है, तो कौन था इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष? जैसे हमने वही तो अचानक एकदम दिमाग में आया कि हमने कि
MS स्वामीनाथन तो अभी 2024 में ख़त्म हो गए, तो फिर उनको कैसे होगा, ठीक है। और जो अब नए बने हैं वो दूसरे हैं। तो इस तरीके से क्या है, MS स्वामीनाथन देखिए जो अभी अभी कृषि के इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इनसे क्वेश्चन RO में भी बना था और आगे आने वाले PCS में भी बनेगा। अब रिलेटेड कैसा भी हो, फैक्ट बेस दे दे या कुछ और तरीका से दे दे, ठीक है, तो इनके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी ले लेनी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कश्मीर हिमालय में करेवा संरचनाएं किसके उत्पादन हेतु उपयुक्त होने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, ये जाफरन की खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित। देखिए यही बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन RO में आया था, ठीक है। यही क्वेश्चन बिल्कुल आया था, बिल्कुल यही क्वेश्चन मतलब आया हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बेंगलुरु। इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। राज्य बताना है, तो कौन सा है, उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में जो नहीं आता है वो कौन सा राज्य है, वो है हरियाणा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान परिषद ICAR की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 1929 में 16 जुलाई 1929 में की गई थी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय बागवानी का जनक माना जाता है, और भारतीय बागवानी का जनक किसे माना जाता है, MH मैरीगोंडा को माना जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें मवेशियों की संख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। मवेशियों की संख्या के घटते क्रम में बनाना है। तो पहले देखिए, सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश मवेशी मामले में सबसे नंबर 1 है, ठीक है। इसके बाद है जो दूसरे नंबर पर राजस्थान है, ठीक है। तीसरे नंबर पर बिहार, और मध्य प्रदेश में सबसे कम है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, पूर्वी राज्य, ठीक है। अब देखिए ये कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा में क्या है, मित्र गमछा छार, ये आपको ट्रैक याद रखनी है, मित्र गमछा छार। तो ये क्या है, मिजोरम से होकर सबसे पूर्वी जो है, अब इसमें क्या है, सबसे पूर्वी क्या है, मिजोरम इधर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर त्रिपुरा इधर, ठीक है। इसलिए त्रिपुरा गलत हो जाएगा, इसमें क्या है, इस तरीके से गुजरती है, तो मिजोरम इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्कियन चट्टान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आर्कियन चट्टान की बात की गई तो इसमें क्या है, ये चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय क्षेत्र दोनों में पाई जाती हैं, ये सही है। इन चट्टान जो प्रणाली के अंतर्गत उच्च कार्बोनिफेरस की से लेकर नवीन चट्टानें शामिल है, इसमें दोनों ही कथन इसके सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो पुगा घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगर हम पुगा घाटी की बात करें तो ये कहाँ पर, ये लद्दाख में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तट भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। जो तट है ये पूर्वी तट पर स्थित है, कौन से, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन से पूर्वी तट। अब ये जैसे ये है, ये पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट, ठीक है। इस तरीके से बताना है कि पूर्वी तट में कौन कौन से स्थित है। तो इसमें देखिए क्या है, कोकड़ नहीं है, ये कोकड़ नाम ही से है क्योंकि ये पश्चिमी में होगा, ठीक है। तो इसमें इसके बाद है उत्कल तट, ठीक है, आंध्र तट, ठीक है, कोरोमंडल तट, ये तीनों ही सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प पर देखना है, कथन दिए गए ए और आर, इसे बताना है ए और आर की व्याख्या करता है या नहीं। अब जैसे ए है, ब्रह्मपुत्र बाढ़ जो है चैनल शिफ्टिंग और बैंक कटाव के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दूसरा है ये तो सही है। अब इसकी अधिकांश सहायक नदियां बड़ी हैं और अपने जल ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा का कारण बड़ी मात्रा में तलछटीकरण कहलाती है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए सही और आर सही नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्देशीय
जल निकासी प्रणाली का एक हिस्सा है। अंतर्देशीय मतलब जो दूसरे देश में भी जाती हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो है घाघर और नूली, लूनी, घग्गर और नूली, ये लोनी जो है, हाँ ठीक है, लोनी सही है। ये दो ऐसी नदियां हैं जो अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत में सबसे लंबा, ठीक है, सबसे लंबा जो है बांध है कौन सा है, हीराकुंड बांध, ठीक है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या है, अल नीनो, ठीक है। अल नीनो के बारे में बताया गया है, इसमें अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें कथन नंबर 1 दिया गया है, यह एक गर्म जलधारा है जो पेरू के तट से, ठीक है, पेरू के तट से दूर उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में प्रकट होती है, ठीक है। यह मानसून गतिविधियों की भविष्यवाणी में सहायता करता है, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। मृदा निर्माण को कौन कौन से कारक जो प्रभावित करते हैं वो है, जैसे है मृदा निर्माण में जनक चट्टान, ठीक है, तापमान, समय, तलरूप, सही है। ये चारों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें उच्च उर्वरता है जो बिना उर्वर के भी कई फसलों का समर्थन करती है। दूसरा, यह लंबे समय तक नमी बनाए रखने के लिए जाना जाता है। ये इसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, चूना, पोटास की कमी होती है, ये गलत है, ठीक है। यही इसका सही आंसर है, इसमें कमी नहीं होती है, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निम्नीकरण का प्रभाव नहीं है। मृदा निम्नीकरण का प्रभाव जो है वो कौन सा नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखना है। मृदा निम्नीकरण का प्रभाव कौन सा नहीं है, जो खनन है ये मृदा निम्नीकरण का प्रभाव नहीं है। एक मिनट गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, टुंड्रा जो मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। अब टुंड्रा की बात करें तो टुंड्रा कहाँ पर होता है, टैगा और टुंड्रा, यानी सबसे बर्फीली, जहाँ तरबतर रहता है, यानी बर्फ से हिमाच्छन्न रहता है, तो वहाँ पर क्या है, इस तरीके से जो बर्फ बनी रहती है, जमी रहती है, लगभग कम समय के लिए जो है 1-2 महीने के लिए गर्मी आती है, उस क्षेत्र की बात की जाती है। यह एक अच्छे कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। देखिए ये तो सही है कि कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, क्योंकि कार्बन को जो बर्फ के रूप में स्टोर करके रख लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत में सामान्य रूप से पाए जाने वाले वन है, ठीक है। भारत में जो सामान्य रूप से पाए जाने वाले जितने वन हैं वो कौन से हैं, ज्यादातर जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 का उद्देश्य है। राष्ट्रीय वन नीति जो 1988 का उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है। नंबर 1 है 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन आवरण के अंतर्गत लाना, ये सही है। देश की प्राकृतिक विरासत, इसकी जो है जैविक विविधता और आनुवंशिक रूप में पूल का संरक्षण है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों ही। अगला क्वेश्चन है, कृषि संबंधी सूखा माना जाता है जो हैग, ठीक, कृषि संबंधी सूखा जो है इसमें दिया गया है, इसका क्या है, जो ऑप्शन नंबर 1 है, ये खा अलग से प्रिंट हो गया है, ठीक है, ये गलत है, माना जाता है यही है। मृदा में न्यूनतम नमी जो फसलों को सहारा देने के लिए आवश्यक है, कृषि संबंध सूखा, ये सही है, ठीक है, पहले ही कथन जो है आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में सही नहीं है, तो ये क्या है, ये चक्रवात निम्न वायुमंडलीय दबाव के केंद्र होते हैं, ये सही है। इसमें पवनों का प्रवाह केंद्र से बाहर नहीं, केंद्र की ओर होता है, ठीक है, तब तो ये चक्कर काटते हैं। इसमें क्या है, केंद्र की ओर होता है, तो ये केंद्र से बाहर नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जल विभाजक जो प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ठीक है।
तो इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है, इसमें रिसाव, तालाबों, पुनर्भरण, कुओं जैसे जो है तरीकों के माध्यम से भूजल को अपवाह को रोकना, भंडारण तथा पुनर्भरण करना शामिल है। ठीक है। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जलग्रहण विकास परियोजना है। ठीक है। इसमें क्या दोनों ही कथन आपके सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रकार नहीं है। ठीक है। तो समुद्री प्रकार जो है पारिस्थितिकी तंत्र कौन है, ये टुंड्रा नहीं है। टुंड्रा क्योंकि पर्वत के ऊपर में जल, वो जो बर्फ से घिरा रहता है उस प्रदेश में होता है, उस क्षेत्र में होता है, प्रदेश नहीं सॉरी, उस क्षेत्र में होता है। इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन है, लोह अयस्क भारत की किस चट्टान प्रणाली में पाया जाता है। अगर हम लोह अयस्क की बात करें तो ये कौन सी चट्टान में पाया जाता है, ये धारवाड़ चट्टान में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना। ठीक है। जिसमें कॉपरफील्ड और एक राज्य। ठीक है। कॉपरफील्ड और राज्य बताया गया है, तो इसमें क्या है, ए का जैसे चंद्रपुर जो है महाराष्ट्र में, सही है। अब जो हसन है, हसन कहाँ है, ये कर्नाटक में है। ठीक है। और खम्माड़, खम्माड़ की बात करें तो ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। और खेतड़ी है राजस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, फोनाई किरुबुरु जो है नोआमुंडी खदान है, किस खनिज से संबंधित है। तो किस खनिज से संबंधित है, ये लोह अयस्क से संबंधित है। बोनाई, किरुबुरु और नोआमुंडी जो खदान है ये किससे, लोहे से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन दिए गए इसमें क्या, तमिलनाडु भारत में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है। तमिलनाडु जो है भारत में मैग्नीज का उत्पादक नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या है, उड़ीसा जो है मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है, जिसमें कौन कौन जो लगभग 37% उत्पादन करा। तो ये जो क्षेत्र है सुंदरगढ़, रायगढ़, बोलांगिरी और क्योंझार, जजपुर, मयूरभंज, कोरापुट और कालाहांडी, इस तरह यहाँ पर जो है उड़ीसा में जो है किसका, मैग्नीज का उत्पादन होता है। उड़ीसा है, ये गलत है। मैग्नीज भंडारण लगभग सभी भूवैज्ञानिक संस्थाओं में पाए जाते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली का से जुड़ा है, ये सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लौह और इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो इसमें कौन सा खनिज आवश्यक है, ये क्या है, जैसे हम बात करें इसकी, कोकिंग जो है, कोकिंग कोल, फिर डोलोमाइट और क्रोमियम। ठीक है। ये जिंक नहीं है, तो इसके का सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गोल्ड फील्ड पर विचार कीजिए। ठीक है। गोल्ड फील्ड है, इस पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या, जो है कोलार गोल्ड फील्ड सही है। इसके बाद हट्टी गोल्ड फील्ड सही है। और ये फील्ड कहाँ पर, गोल्ड फील्ड कर्नाटक में स्थित है, तो ये दोनों है। और रामगिरी गोल्ड फील्ड ये भी ये नहीं है, ये कर्नाटक में नहीं है। और 1, 2। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती। ठीक है। जो नदियां दी गई हैं इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश से कौन सी, जैसे महानंदा है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं बहती, ये उत्तराखंड में गंगा नदी से मिल जाती है। महानंदा, इसमें महानदी होगा तो अलकनंदा है, इसमें महानदी होगा। ठीक है। महानदी होगा, महानंदा। ठीक है। ये महानंदा नहीं, महानदी या फिर अलकनंदा होता, देख लेना। इसमें क्या है, जो है क्या है, भूस्खलन की घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है, यह क्या है, ये हिमालय, पश्चिमी घाट और नदी घाटियों में आम विशेषताएं हैं। ठीक है। तो दूसरा देखिए, इसमें क्या है, ये काफी हद तक अत्यधिक स्थानीयकृत कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये दोनों ही सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेट नहीं है। जो छोटी प्लेट है ये कौन सी छोटी प्लेट नहीं है, तो ये अंटार्कटिका जो प्लेट है ये बहुत बड़ी प्लेट है, ये छोटी प्लेट नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया। तो ये सरदार सरोवर जो बांध है ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है। और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है।
भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, जो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, जैसा कि अभी क्वेश्चन में आया था। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की गई, तो ये कब? 2009 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जो वन्यजीव दिवस है ये हमारा कब मनाया जाता है? ये 3 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद है, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, जिसमें सही सुमेलित नहीं देखना, हमें गलत सुमेलित देखना है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 सही है। ठीक है, जैविक विविधता अधिनियम 2002 ये भी सही है। प्रोजेक्ट टाइगर 1972 ये गलत है। ठीक है, अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये 1973 है, और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें ये 1992 है। इसके बाद है, पर्यावरणीय भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्र भूमि का प्राथमिक कार्य है? तो आर्द्र भूमि का जो प्राथमिक कार्य क्या है? कार्बन सिंक करना। ठीक है, कार्बन सिंक करना। इसके बाद है, भारतीय गिद्ध कार्य योजना के जो की समयावधि क्या है? भारतीय जो गिद्ध कार्य योजना है इसकी समयावधि कितनी है? ये 2020 से 2025 तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह भारत के पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, मतलब कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो इसमें क्या हमें ये बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन नंबर 1 देखिए, पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, वनस्पतियों और जीवों के समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। दूसरा, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये भी सही है। तो इसे क्या, इसे 1 और 2 दोनों ही इसके सही है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, नदी के मींडर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, हमें बताना है मींडर्स के बारे में। इसका निर्माण तब होता है जब उच्च स्तर से बहने वाली धाराएं निम्न ढाल वाले ढलान वाले मैदानों में टूट जाती हैं। दूसरा, नदी के मींडर्स होने के कारण ऑक्सबो झील का निर्माण होता है, यही सही है। किसका? ऑक्सबो झील का निर्माण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? ठीक है, भारत के जो पूर्वी तट पर बंदरगाह नहीं है तो वो कौन सा नहीं है? ये जो बंदावन है ये पूर्वी तट पर नहीं है। ठीक है, बंदरगाहों के बारे में भी आप एक बार जांच लें, देख लें। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी और सहायक नदी में सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा जो सहायक नदी और उसमें नदियों में सुमेलित नहीं है। जैसे अगर हम बात करें गोदावरी, ठीक है, गोदावरी की जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरबरी, पोंगा, प्राणहिता, ये गोदावरी की है। ठीक है, जैसे अगर हम बी नंबर कृष्णा पोंगावा की बात करें तो पोंगावा किसकी है? गोदावरी की है, तो यही क्या है? गलत है। तो ये दूसरा जो है गलत है। ठीक है, महानदी, हसदेव और झेलम से गंगा ये सही है। ठीक है, तो इसी के साथ आज ये जो है हमने टेस्ट नंबर पूरा 2 कंप्लीट कर लिया है 150 क्वेश्चन तक। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। ठीक है, और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।